गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सी टेट जुलाई 2025 का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं टीचर्स का, यानी कि सी टेट 6 to 8 वाले टीचर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, जो मैथ और साइंस से हैं उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट सी टेट के स्टूडेंट है इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मैं बहुत ही 2024 का जो दिसंबर में सीटेट का एग्जाम हुआ था उनसे रिलेटेड भी मैं सारी क्वेश्चंस पेपर में लेकर के आपके सामने आ गया हूं। दिसंबर 2024 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था वो क्वेश्चन पेपर आपके सामने बताऊंगा, दिखाऊंगा कि मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर आपके किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या होता है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। जो बच्चे 2025 का टारगेट कर रहे हैं कि सीटेट हमें क्वालिफाई करना है, कुछ बच्चे इसमें बीएड कंप्लीट कर चुके होंगे, कुछ बीएड परस्यूइंग होंगे यानी बीएड कर रहे होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीटेट में जाना चाहते हैं, सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। पूरे वीडियोज़ को आप जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन एक एक बात मैं बताऊंगा, यह शुरू से लेकर के आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये क्वेश्चंस पेपर ही मैं उठा करके आपके सामने लेकर के आ गया हूं कि आपका पैटर्न कैसे है, आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको 30 में 30 मैथमेटिक्स सेक्शन में कैसे आप कर सकते हो, कितने नंबर कट ऑफ जाता है, जनरल का कितना होता है, ओबीसी का कितना होता है, सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसलिए अब हम शुरुआत करते हैं। पूरे वीडियोज़ को जरूर वॉच कीजिएगा। तो स्टार्ट जुलाई के 2024 में जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसका क्वेश्चंस पेपर हमारे स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, सीटेट में पूछने के कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और कितने सेक्शंस होते हैं, कहां से कितने नंबर उठाया जा सकता है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये जो फर्स्ट पेज हमारे क्वेश्चंस पेपर का, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक ओएमआर है। हमें सबसे मोटी मोटी बातें मैं करूँगा, ज़्यादा ये पढ़ के नहीं सुनाने आया हूँ मैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूँगा। ये हमारे पास देखिए, हमारे 150 क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जितने भी हमारे 2.5 घंटे का पेपर होता है, सेकंड को आप पढ़ के देखिए जरा। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड में देखिए ये 2.5 घंटे का आपका पेपर का ड्यूरेशन है, यानी कि जो पेपर होता है सीटेट का वो 2.5 घंटे का पेपर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सर कितने होते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते हैं। यहाँ पे दिखा गया है कि 150 क्वेश्चंस हमारे दिए गए हैं, यानी 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से 1 नंबर का होगा। जितने भी क्वेश्चंस है 1 नंबर के होते हैं। आप जो ओएमआर सीट होता है, ओएमआर सीट में थर्ड हमारा इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, ब्लू और ब्लैक पेन, यानी कि आप जब ओएमआर सीट क्वेश्चन को टिक लगाते हैं कि ये हमारा सही क्वेश्चन है, जब ओएमआर सीट को फिल करते हैं यानी कि बबल्स फिल करते हैं, तो या तो आप ब्लू पेन से कीजिए या तो आप ब्लैक पेन से कीजिएगा, ठीक है। 2 ही ऑप्शन आपके पास होती है। चौथा हमारा कहता है कि इसमें हमारे पास साइड 2 ऑफ द सेम बुकलेट, यानी मैं अपने तरफ से ही बता देता हूँ, ये हमारे कोई उतना नहीं है, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। कुछ बच्चों का कहना होगा क्या सीटेट एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग भी होती है? जी नहीं, बिल्कुल सीटेट एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो गलत हो गया वो गलत हो गया, जो सही करके आप आए उस सही वाले के नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस आपको देखने को सही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, 5th नंबर में 5 में मैं बात करता हूं। यहां पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये 5th नंबर हमारा क्या कहता है। ये 5th नंबर में हमारे 5 सेक्शंस होते हैं, 5 सेक्शंस होते हैं, जिसमें 5 सेक्शंस में आप फर्स्ट पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक उन्होंने बांटा हुआ है। कुछ स्टूडेंट मैथ और साइंस के होते हैं, कुछ स्टूडेंट का जो वो होता है सोशल स्टडी और सोशल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं। उन दोनों में कॉमन क्या होता है, मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो पार्ट 1 में पैडागोजी दे रखा है, पार्ट 1 पैडागोजी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, ठीक है। ये सीडीपी हम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो सीडीपी और ये पार्ट 1 से लेकर के ये जो 2 पार्ट है हमारा डिस्कस कर रहा हूँ इन दोनों के ऊपर। एक बच्चे हमारा मैथ और साइंस के होते हैं, दूसरा स्टूडेंट हमारा सोशल साइंस और सोशल स्टडी के होते हैं। तो दोनों में से 2 बच्चे बट जाते हैं, एक मैथ साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं और एक सोशल स्टडी सोशल साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं। तो इन दोनों में से जो आप मैथ साइंस के हो तो मैथ साइंस वाले सेक्शन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप एसएसटी वाले हो यानी कि सोशल
सोशल स्टडी या सोशल साइंस वाले स्टूडेंट हो तो आप सोशल साइंस वाले क्वेश्चन को डील करेंगे, मैथ और साइंस सेक्शन को आप इग्नोर करेंगे, यानी कि छोड़ना है, उसको सर्च नहीं करना है। नंबर 2, अब हमारे पास पार्ट 1 जो सीडीपी होता है, सीडीपी दोनों के लिए बराबर होता है। सीडीपी साइंस वाले हो चाहे मैथ साइंस वाले हो, चाहे वो सोशल स्टडी और सोशल साइंस वाले, दोनों के लिए सीडीपी कॉमन होता है, तो दोनों के लिए सीडीपी आपको करने होते हैं। इसके अलावा हमारा लैंग्वेज पेपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है 4th और 5th में, दोनों में दिया गया है हिंदी और इंग्लिश। आपका लैंग्वेज फर्स्ट जो है इंग्लिश और हिंदी, और लैंग्वेज सेकंड में भी इंग्लिश और हिंदी। आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है ये, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। लैंग्वेज 1 में क्या है, अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रखा है तो लैंग्वेज 2 में आपको हिंदी रखना होगा, ठीक है। अगर लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी रखा है तो लैंग्वेज सेकंड में आपको इंग्लिश रखना होगा, यानी दोनों लैंग्वेज को कवर करना है। यहाँ से 2 नंबर, 30 नंबर लैंग्वेज फर्स्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 30 नंबर के क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 नंबर आपको देखने को मिलेगा। लैंग्वेज 1 से भी 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 से भी 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अब बात रही कि पेडागोजी के अंदर कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेडागोजी के अंदर ये देखो लिखा हुआ है 1 से लेके 30 तक, यानी 30 क्वेश्चन पेडागोजी के अंदर पूछे जाते हैं। तो हमने लैंग्वेज 1 पे बात कर दिया 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 पे भी बात कर दिया 30 क्वेश्चन, पेडागोजी सीडीपी जिसको आप कहते हो, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उससे भी 30 क्वेश्चंस मिल गए। तो 30 या 90 क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं। जो बच्चे मैथमेटिक्स और साइंस से बिलोंग करते हैं तो मैथ और साइंस दोनों मिला के मैथ में 30 क्वेश्चन और साइंस में 30 क्वेश्चन, यानी 30 + 30 60 क्वेश्चन से एक सेक्शन से देखने को मिलता है। वैसे ही 30 + 30 हमारे सोशल स्टडी और सोशल साइंस में भी देखने को मिलता है। यहाँ देखिए सोशल स्टडी और सोशल साइंस वाले सेक्शन में देखिए 31 से लेकर 90 तक दिया गया है। इसका मतलब है कि 60 क्वेश्चन है। सोशल स्टडी से आपको 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं और सोशल साइंस से आपको 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोनों मिला 30 क्वेश्चंस, तो दोनों मिलाकर के 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस में हाँ, यानी कि 5 या 15, 30 × 5 करोगे तो आपको 150 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है सर इसका कट ऑफ क्या होता है, ठीक है। कट ऑफ हमारा ओबीसी और जनरल की कट ऑफ पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ओबीसी का कट ऑफ जो होता है वो 82 होता है। आपको 150 में से 82 नंबर लाने हैं, 82 पे आप क्वालिफाई माने जाओगे। लेकिन उसी जगह पर 90 जनरल वाले जो स्टूडेंट होंगे, जनरल वाले के लिए 90 मांगा जाता है। 90 प्लस करोगे तभी जाके आप क्वालिफाई कहलाओगे, ठीक है। 90 क्रॉस करने के बाद आप क्वालिफाई कहलाओगे। 82 ओबीसी के लिए माना गया है क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द सीटेट एग्जाम। क्लियर है। चाहे आप 2000 जो अभी तक तो यही सिनेरियो चल रहा है, आगे का पता नहीं, आगे का जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये 5 सेक्शंस में मेजर पॉइंट आपका ये देखने को मिलता है। लेकिन इसी 5 सेक्शंस में मैं बात करूंगा एक चीज और, अगर नंबर उठाने वाली बात होती है, मान लो 30 क्वेश्चन किसी सेक्शन में पूछा जाता है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या 30 क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा हम तैयारी कर लें तो 30 क्वेश्चन में क्या 15 नंबर भी हमारे पूरे नहीं हो सकते? अगर 15 × 5 करते हो तो हमारे 75 होते हैं, और 20 × 5 करते हो तो 100 होते हैं, यानी कि 100 नंबर होता है हो जाता है। अगर 18 का रेशियो 18-19 क्वेश्चंस भी अगर एक सेक्शन में 30 में से अगर आप ले आते हैं तो आपका कटअप जनरल वालों का पार हो जाता है, ठीक है। और ओबीसी वालों का तो भाई बल्ले बल्ले, ओबीसी वाले को तो 16 टारगेट करना है। अगर 16 से 17 नंबर अगर ओबीसी वाले ले आते हैं तो 82 क्रॉस कर ही जाते हैं, ठीक है। तो ओबीसी वालों याद रखिएगा, थोड़ा सा पढ़िए, अब टाइम बहुत कम है आपके पास, ठीक है, क्योंकि ये जुलाई 2025 में कब नोटिफिकेशन, अभी 2-4 दिनों में नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल जाएगा। सीटेट जुलाई 2025 में जो होने वाला है उसका नोटिफिकेशन। लेकिन ये अब टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं रहा है। ये अप्रैल का महीना, मई और जून, ये 3 महीने का टाइम है। जुलाई में कब आपका डेट आ जाएगा वो कंफर्म नहीं है, लेकिन मंथली कंफर्म कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी हमारे ये वीडियो को वॉच कर रहे हैं सारे स्टूडेंट से कि सीटेट जुलाई 2025 का जो टारगेट कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट अभी से लग जाइए, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। पेडागोजी पढ़िए, ठीक है।
अब पढ़ना कहाँ से है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। देखिए सीडीपी अगर पढ़ना चाहते हो तो सचिन सर यूट्यूब पे बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, बहुत सारे मैराथन क्लास भी आपको देखने को मिल जाएगा। हिमांशी मैम है, उनका भी सीडीपी पढ़ के देखिए, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बता रहा हूँ कि आप वहाँ से सीडीपी कर सकते हो। मैथमेटिक्स भी बहुत सारे चैनल से, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो, जरूरी नहीं है यहीं से वहीं से। वैसे मैथमेटिक्स सेक्शन मैं भी अपने यूट्यूब दिव्या ऑनलाइन क्लासेस पर मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर विद कंसेप्ट के साथ करवाता हूं। अगर हमारा देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे भी आकर के आप देख सकते हो। कल से ही मैंने सीटेट का बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, सीटेट स्पेशल मैथमेटिक्स के लिए 30x30 में यानी 1100 सेट में लेके 1100 क्वेश्चंस में लेकर के आया हूं, और 1100 क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद 30 के 30 क्वेश्चंस पेपर में पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जितने भी हमारे सेक्शंस होंगे सारे सेक्शंस को हम टच करेंगे। और सेक्शन नंबर 1 जो हमारा प्राथमिकता है कि मैथमेटिक्स सेक्शन को नंबर 1 पे लेकर के चलना। मैथमेटिक्स साइंस वाले स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। और मैथमेटिक्स से लेके क्लू और अप्रोच के साथ साथ और ट्रिक्स के साथ साथ मैं आप लोग को जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इस पे मैं डिस्कस कर दिया हूं। अब बात आती है जिन स्टूडेंट का इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज 1 पेपर और लैंग्वेज 2 पेपर के बारे में। तो लैंग्वेज 1 पेपर जो होता है, लैंग्वेज 2 पेपर जो होता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश होता है। लैंग्वेज 1 में अगर आपने इंग्लिश ले लिया तो लैंग्वेज 2 में आप हिंदी लोगे, अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लिया तो लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लोगे। ठीक है, तो लेकिन आपको हिंदी भी पढ़ना है और इंग्लिश भी पढ़ना है। तो याद कीजिएगा 6 to 8 की टीचर की आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश भी जरूरी है और हिंदी भी जरूरी है। तो आप हिंदी भी कीजिए, इंग्लिश भी कीजिए, सीडीबी भी कीजिए और मैथ साइंस भी एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। उससे बाहर क्वेश्चंस कभी ना आया है ना कभी आएगा। ठीक है, मैं यूट्यूब चैनल दिव्या ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पे मैं प्रीवियस ईयर 2015 से लेकर के 2024 तक के जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं डील कर रहा हूं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्टली डील कर रहा हूं। आप हमारे साथ बने रहिए, मैथमेटिक्स सेक्शन निकलवाने की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, चलिए अब ये 5 सब्जेक्ट के बारे में मैंने सारा डिटेल आपको दे दिया। ठीक है, निगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल ही नहीं है भैया। जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है वो हिंदी में आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं आगे की ओर। तो सारा कुछ मैंने आपको बोल ही दिया इसमें। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूं कि क्वेश्चंस आते किस टाइप के हैं। अब क्वेश्चंस का कुछ नजरिया देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। देखिए यहाँ पे एक पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन आप लोगों ने पढ़ा होगा यार, ग्रेजुएट आप हो चुके हो, सीट बीएड कर रहे हो तो छोटे क्लास में पेंटागोन, हेक्सागोन, ट्रायंगल इस सब के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो उसी पॉइंट लेकर के यहाँ से देखिए एक मैथमेटिक्स सेक्शन में ABCD एक पेंटागोन है जिसके एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D ये सारी चीजें, एंगल E सारे हमारे दे रखे हैं और यहाँ से आपकी वैल्यू फाइंड कर दिया गया है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है। जब आप सॉल्व करने बैठोगे, जब मैं बताऊंगा इस क्वेश्चंस को, ये सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा यूट्यूब चैनल पे। पूरे वीडियोज को वॉच जरूर कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ये हमारे एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं। ठीक है, सेकंड देखिएगा 32 में ये हमारे पास देखिए यहाँ भी 4x, ये एंगल से रिलेटेड टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेटेड, यानी कि हमारे पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लिया गया। ये एडवांस मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ 33 वाले क्वेश्चंस में देखते हैं। 33 वाला क्वेश्चंस हमारा देखो, इस क्वेश्चंस को हम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं। ये जो मेंटल एबिलिटी विच ऑफ दिस फॉलोइंग द यूज्ड ऑफ रिकॉर्ड स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग द एबिलिटी, मेजरमेंट एबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन एबिलिटी। आपसे टीचर्स डायरी, रिपोर्ट डायरी, ये ऑप्शंस इस तरीके देखने को मिलेगा। दैट इज नोन एज द पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। इस टाइप के क्वेश्चंस को ही हम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे बीच में पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स घुसा करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बात करते हैं। और क्वेश्चन हम क्वेश्चन से रूबरू करा रहे हैं जो दिसंबर 2024 में ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं सीधा क्वेश्चन पेपर उठा करके लेकर के आपके सामने आ गया हूं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमारे हाथ में, ये देखो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा सीटेट एग्जाम का पेपर है। दिसंबर 2024 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर है, ये आप देख सकते हो। ठीक है,
ये क्वेश्चन पेपर है, यही क्वेश्चन पेपर सारा डील कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी कठिनाइयां ना हो। इस पैटर्न को देख करके आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले आपको पैटर्न देखना है, ठीक है। चलिए 9 डिजिट नंबर, अब ये देखो, ये हमारे एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक एडवांस मैथमेटिक्स 34 नंबर क्वेश्चन एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू पूछा जा रहा है। इसके एक ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स के माध्यम से आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब बात करते हैं सर ये एक्स की के वैल्यू, ये भी हमारा एक इक्वेशन टाइप है। इसे एक्स की वैल्यू के की वैल्यू आपसे पूछा, ये भी हमारे एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। अब हमारा 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हमारा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आपको सामने में आता है, देखकर ही पता चल जाता है कि ये पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट द फीचर ऑफ मैथमेटिक्स द टेक्स्ट बुक एलिमेंट्री लेवल, ठीक है, आपसे इस तरीके से पूछा जाता है। अब यहां देखिएगा, ये पेडागोजी से क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं यहां पे, देखिए 37 नंबर क्वेश्चंस भी हमारा, देखिए ये भी हमारा पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। देखिए पेडागोजी के क्वेश्चंस किस टाइप से पूछ लिए जाते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, पूरे वीडियोस को वॉच कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी आप भाई बहन आपके आस पड़ोस में सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को जो 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, नीचे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये ए ओ द पॉइंट लाइन ए बी द ओ सी है, ड्रॉइंग द सेम द पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर, दैट इज एडवांस क्वेश्चन। इसी को हम एडवांस, ये पेडागोजी का क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स का एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। एडवांस लेवल का मतलब मैं ये नहीं कह रहा, एक एडवांस मैथमेटिक्स बोलते हैं उसको, अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स को ही बोलते हैं बेटा। ये सारा अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, यानी बेसिक ही पूछा जा रहा है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 लाइनों के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाता है। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए डेसिमल से रिलेटेड डिवीजन बोर्ड मास रूल्स आप फॉलो करते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये 39 नंबर क्वेश्चन हमारा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो कितना हलवा सा क्वेश्चन देखा जा रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग द रेशनल नंबर द बिटवीन द दिस नंबर, यानी दोनों नंबर के बीच का रेशनल नंबर हमारे पास होगा, वो कौन सा होगा, ऑप्शन में बताइए। यानी 2 नंबर है फ्रैक्शन में, दोनों नंबर के बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो कौन सा होगा, वो आपको बता रहा है। ये भी हमारे एडवांस मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विद द सब्ट्रैक्टेड, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर के केस में बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ये सब देखते ही क्वेश्चन को, मतलब इस टाइप के क्वेश्चनों में मेरे हिसाब से 1 मिनट में 3 क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, सीटेट के एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। क्लियर है? चलिए अब ये देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, कॉस्ट और आर्टिकल, प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट पढ़ा होगा, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड, यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जिसको आप इंटरेस्ट परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज से भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, याद रखिएगा। परसेंटेज एक टॉपिक होता है और हमारा अर्थमेटिक पोर्शन का, ठीक है। छोटे क्लास में भी प्रॉफिट और लॉस के बारे में आप पढ़ते होंगे कि ये सामान इतने रुपए में बेचता है, एक सेलर है, ये सामान इतने रुपए इंक्रीज करके बेचता है, तो बताओ कितने का बेनिफिट होता है, कितने का लॉस होता है। इसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज चैप्टर बोलते हैं। क्लियर है? वो चीजें इस पे, इसके बेस पर हमारा एक क्वेश्चन, ये देखो 24% की छूट देकर के इतना में बेच दिया है ना। तो यानी कि इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग पैटर्न को देखिए और इसी टाइप के क्वेश्चन को फोकस कीजिए। इस टाइप के पैटर्न को तो खा जाना है, क्योंकि जो पैटर्न हमारा सीटेट में बनता हुआ आ रहा है। क्लियर है? चलिए अब ये PQRS पैरेललोग्राम के बारे में, जिनको पैरेललोग्राम की नॉलेज है वो इस क्वेश्चन को आराम से 43 क्वेश्चन उड़ा ले जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। 44 क्वेश्चन क्यूब साइड के बारे में ये पूछ लिया जाता है कि साइड हमारा क्यूबॉइड के बारे में अगर आपको पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ठीक है। क्यूबॉइड पढ़ना पड़ेगा तभी होगा, जब तक क्यूब और क्यूबॉइड की नॉलेज नहीं है तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब ट्रेपेजियम हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये एडवांस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ट्रेपेजियम तो होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन का लेवल कोई टफ नहीं होता, बस आपको लॉजिक ट्रिक होना चाहिए, सॉल्व करने के तरीके आना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट आप क्वेश्चन को सॉल्व करके उड़ा ले जाओगे, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चंस के बारे में। देखिए जरा 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि टीचिंग एडिशन, ये देखो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स इसी को कहा जाता है। ये पेडागोजी के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्या कह रहा है कि टीचिंग एडिशन ऑफ द इंटीजर ऑफ द अपर प्राइमरी स्टेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट यूजफुल, ठीक है ना।
अब ये संख्या रेखा का उपयोग, सीढ़ियों का उपयोग, चार्ट पेपर का उपयोग, लिफ्ट का उपयोग, यानी कि ये थॉट है, ये मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, इसी को पेडागोजी कहा गया है। यानी सोच करके आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है, यही पेडागोजी है। अब यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन में देखिए, फॉलोइंग द शो नंबर द विकेट, ये हमारा कुछ ये क्या बोलते हैं, बहुलक मोड मीडियन। 10th वाले स्टूडेंट, 10th वाले मतलब 10th क्लास में आप लोग रहे होंगे, आप तो ग्रेजुएट हैं, 10th वाले में 10th क्लास में अगर आप रहे होंगे तो मोड के बारे में पढ़े होंगे, मीन के बारे में पढ़े होंगे, मीडियन के बारे में पढ़े होंगे। वहीं से क्वेश्चन देखो कैसे परिसर के बारे में, माध्य के बारे में, बहुलक के बारे में पूछ लिया जाता है। ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का ये क्वेश्चंस बनकर आपके सामने आ गया 47 नंबर। तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, क्वेश्चन बहुत हलवा क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ भी देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये पेडागोजी के क्वेश्चंस आ गए बीच बीच में, मतलब पेडागोजी घुसाया जा रहा है। और फिर एडवांस मैथमेटिक्स, दो ही सेक्शन तो होते ही हैं सीटेट के अंदर, एक एडवांस मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछ लेगा, दूसरा हमारा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, वही है। अब यहाँ पे देखिए ये भी हमारा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, जितना पढ़ोगे बार बार उतना क्लू निकल के आएगा, यानी तर्क करना है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है तो कौन सा सही हो सकता है कौन सा गलत हो सकता है, क्या ये 4 ऑप्शन दे रखा है वो क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये हमारा एडवांस पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। अब ये भी देखो, देखते ही आप कह दोगे कि ये हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलजेब्रा हमारे एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर आता है। ये हमारा सम ऑफ द 8 पर एनम द ईयर द सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी SI और CI। SI CI एक चैप्टर होता है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप अगर जूनियर क्या कहते हैं जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, यानी कि 9th में पढ़े होंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में 8th क्लास में पढ़े होंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में 51 नंबर क्वेश्चन, जिनका सिंपल इंटरेस्ट का कमांड है ना, कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 + R बटे 100 पावर का N, है ना, बस उसी के से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसी पर ये क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट सब कुछ दे रखा है, पर एनम में इनका रेस्ट क्या है, सब कुछ टाइमिंग सब कुछ दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। आराम से ये क्वेश्चन बच्चा सॉल्व करके उड़ा ले जाएगा। लेंदी मेथड से भी सॉल्व करोगे फिर भी, और ट्रिकी से सॉल्व करोगे फिर भी ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब ये 52 नंबर हमारा देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये गुणनखंड है, यानी फैक्टर जिसको आप कहते हो। एक इक्वेशन दे दिया, एक इक्वेशन को फैक्टर कह रहा है करने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, 53 हमारा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर आ गया। सोच करके बताओ, समझ करके बताओ, चारों ऑप्शन को पढ़ो, क्या अप्रोप्रिएट आंसर है आपका उसका जवाब दीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ए टीचर द सेंटर टीचिंग द मैथमेटिक्स। देखो ये भी हमारा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, है ना, ये सब पेडागोजी का क्वेश्चन है। मैथ के अंदर पेडागोजी कैसे पूछा जाता है, आपको इससे चीज हूबहू मैं करवा रहा हूं, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग पेपर में कर लोगे। वीडियो को पूरे बने रहना भाई साहब, पूरे देखना, आपको मजा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर रिटेन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये देखो जितने भी डेसिमल हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या मानक रूप से लिखी गई है। मानक रूप का मतलब है रिटेन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा संख्या लिखी गई है अच्छे फॉर्म में वो बताना है, ठीक है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 56 नंबर क्वेश्चन भी हमारा एंगल से रिलेटेड पूछ लिया गया, एडवांस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। देखिए ये हमारा छोटा बड़ा लेस देन ग्रेटर देन के बारे में बात कर रहा है कि 2 बड़ा है छोटा है, 9 बड़ा छोटा कब होगा कैसे होगा, ठीक है, इसके बारे में। ये भी हमारा अलजेब्रा एडवांस मैथमेटिक्स के, ना कि हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को जरा फोकस कीजिएगा। ये भी हमारा card bearing the number the 12, 13, 14, 7, ... 70, 71 in the number of the one card are the kept of the box and card drawn from the box without the looking into it. What is the probability of the card drawn has the number which is the not a prime number, है ना। तो हमें तो नंबर सिस्टम के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन डील होगा। कार्ड अगर बात कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रायिकता। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी आप पढ़े होंगे, हिंदी में बोलते हैं उसे प्रायिकता। वहीं पर कार्ड हम खेलते थे, है ना, 52 कार्ड, ठीक है। उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारा 26, फिर डिवाइड करते तो 30, 13 हमारा 52 हो जाता है पूरा कार्ड की वैल्यू। क्लियर है। तो ये 58 नंबर क्वेश्चन हमारे एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन उठ करके आ गया है, यहाँ पे पूछा भी गया है। देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होती है ना। चलिए ठीक है। तो ये इस सारे टॉपिक पे आपको लेकर के चलने हैं। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को अभी से ही प्रैक्टिस में लाना है, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, क्वेश्चन बैंक हो, जो भी हो,
सबको लेकर के चलना है, उसी से रिलेटेड आपको तैयारी करनी है। इसलिए मेरे बताने का मतलब ये है कि आप पैटर्न में आपको दिखा देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। दिसंबर 2024 में जो पूछा गया है उस सारे पैटर्न पे तो सबसे पहले भाई मेरे को खा जाना है, मतलब सबसे पहले मैं उस पे मैं काम करूंगा, उस टाइप के क्वेश्चन में डील करूंगा, ठीक है। और प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए, 2015 से लेकर के 2024 तक के जितने सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं आज तक, साल में 2 बार सीटेट का पेपर होता है सबको पता है, लेकिन जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस अभी से अगर मैं 3 महीने के अंदर फोकस कर देता हूं, सारे क्वेश्चन के टाइप जान लेता हूं, पैटर्न जान लेता हूं और सब पे अच्छा कमांड कर लेता हूं, तो 30 में 30 हमारा कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। बस एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ट्रिक और लॉजिक पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन को बनाने में 2 मिनट का टाइम दोगे तो हमारे हिसाब से एक क्वेश्चन को बनाने में 3 क्वेश्चन को बनाने में 2 मिनट लगना चाहिए, 4 क्वेश्चन को बनाने में 2 मिनट लगना चाहिए, तो आपको ये बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आप आराम से आ सकते हो, ठीक है। चलिए अब ये 59 नंबर क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर द 25 सेंटीमीटर अराउंड द स्फीयर। ये देखो, ये भी हमारा त्रिज्या से रिलेटेड है, चक्कर है लगाने, मतलब ये सर्कल चैप्टर जानते हो ना, वृत्त चैप्टर, ठीक है। उस वृत्त चैप्टर से ये क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस कवर रेडियस सब कुछ दे रखा है, पाई की वैल्यू भी दे रखा है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये सब। एडवांस जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो आराम से क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा, 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन ये सब नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चंस के बारे में। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग द रिप्रेजेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट द कैपेबिलिटी ऑफ द लर्नर be assessed in the mathematics, that is the pedagogy of mathematics, ability to use the abstraction, the perceived relationship। देख रहे हो, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारा पेडागोजी कहलाता है। आपसे 5 ऑप्शन दे दिया, 5 ऑप्शन पढ़ करके आपको दिमाग लगाना है, पढ़ करके दिमाग लगाना है कि ये कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, क्या ये जो बोल रहा है क्या ये सही है या गलत है, जज करना है आपको। दैट इज द पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स कहलाता है, ठीक है। इसी को हम पेडागोजी बोलते हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ब्रेन उतना मतलब चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, कि आप वहां तक सोच पाओ। चलिए अब ये देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। शायद अब लास्ट हो चुका है ना, अब लास्ट है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। जो जुलाई 2025 का टारगेट कर रहे हैं, अब वक्त समय नहीं रह गया, अब बस 3 महीने का टारगेट है। 3 महीने के टारगेट के अंदर अगर आप मैथमेटिक्स सेक्शन हमसे पढ़ना चाहते हैं तो ट्रिक और लॉजिक बताते हुए विद कंसेप्ट के साथ 2015 से लेकर के 2024 तक के जितने भी पेपर हुए हैं दिसंबर तक, सारे सेक्शन का मतलब सारा क्वेश्चंस के ऊपर जितने भी हमने 33 सेट्स रखा हुआ है, 33 सेट्स का मतलब है 33 सेट्स, 1100 प्लस क्वेश्चंस है उसके अंदर, 1100 प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर विद कंसेप्ट, उससे रिलेटेड जितने भी हमारे कंसेप्ट बनते हैं। अलग से टॉपिक अगर मुझे पढ़ाना होगा तो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, और पूरे वीडियोस को जरूर देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा था। और यूट्यूब चैनल दिव्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टाइमिंग अभी फिक्स नहीं की गई है, लेकिन रात की क्लासेज आपको मिलने वाली है 9 बजे या तो 10 बजे, ठीक है। अब ये क्लासेज आपको यूट्यूब पर रिकॉर्डेड रहेगा, हम हटाएंगे नहीं, जितनी बार चाहो उतनी बार आप देख भी सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्ले स्टोर पे जाकर के दिव्या ऑनलाइन क्लासेज टाइप कीजिए, वहां से आप ऐप को, हमारे एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा उसका PDF अगर आपको चाहिए तो एप्लीकेशन पर मिलने वाला है, ठीक है ना। तो कल से ही जुड़ जाइए। आज शाम को हो सकता है, आज संडे है, आज मैं क्लासेज नहीं लूं, लेकिन मैं कल से क्लासेज आप सभी का 100%, क्योंकि कल मैंने क्लासेज लिए थे सीटेट के, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस में बेसिक भी सर्ड और इंडिसेस साइड मैंने स्टार्ट किया था, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन मैं उठा करके ला रहा हूं। उसी क्वेश्चन के ऊपर विद कंसेप्ट के साथ पूरा क्लास में क्लियर करते हुए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में, सब कुछ के बारे में डिस्कस कल से लाइव में आकर के मैं दिव्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर मैं डील करूंगा। तो सबको जुड़ जाना है। तो फॉर वॉचिंग के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आप सभी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को, और प्ले स्टोर पे जा करके ऐप को भी डाउनलोड कर दीजिए, आप सभी को बेनिफिट होने वाला है। तो सीटेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा ऐसे ही हम आप लोगों के सामने लाते रहेंगे, रेगुलर रूप से अपडेट देते रहेंगे। जो भी मैथमेटिक्स सेक्शन का क्लास हमारे चैनल पर होने वाला है, ठीक है, वो
क्लासेज आपको रेगुलर वे से मिलेगी, एक भी दिन मिस नहीं होगा। अगर मिस होता भी है तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अपलोड हो जाएगा। आप अगले ही दिन सो के उठोगे मॉर्निंग में तो देखोगे अपलोड है हमारा वीडियो, और आराम से आप जितनी बार चाहो उतनी बार वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।